फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई और यह विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, जहां राजा लुई 16वां के पास सारी शक्तियां थीं। समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। पहले वर्ग में पादरी, दूसरे वर्ग में सामंत और तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर, कारीगर तथा व्यापारी शामिल थे। पहले और दूसरे वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे और वे कर नहीं देते थे, जबकि तीसरा वर्ग सबसे अधिक कर देता था और फिर भी गरीबी, भुखमरी और अन्याय का शिकार था। यही सामाजिक असमानता फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण बनी। आर्थिक स्थिति भी बहुत लगातार युद्धों, शाही विलासिता और गलत आर्थिक नीतियों के कारण फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था। अनाज की कमी के कारण रोटी महंगी हो गई थी और आम जनता भूख से परेशान थी। राजा और रानी जनता की समस्याओं को समझने में असफल रहे। इसके साथ ही रूसो, वोल्टेयर और मोंतेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के विचार फैलाए, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से भी फ्रांस की जनता को प्रेरणा मिली। 1789 में जब राजा ने एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, तब तीसरे वर्ग की मांगों को अनदेखा कर दिया गया। इससे जनता में असंतोष फैल गया और उन्होंने राष्ट्रीय सभा का गठन कर लिया। 14 जुलाई 1789 को जनता ने बास्तील के किले पर हमला कर दिया, जो क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बन गया। इसके बाद मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को महत्व दिया गया। अंततः राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को गणराज्य घोषित किया गया। 1793 में राजा लुई 16वां को फांसी दे दी गई। फ्रांस की क्रांति के परिणामस्वरूप सामंती व्यवस्था समाप्त हुई, सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान माने गए और लोकतंत्र की नींव पड़ी। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जनता की शक्ति से किसी भी अन्यायपूर्ण शासन को समाप्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के विचार आज भी फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी देन माने जाते हैं।